तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहींतर भला न होए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि कबीरदास जी किस प्रकार से प्रभु के जो भजन है, जो प्रभु के नाम का जो सुमिरन करना है, जो प्रभु का नाम लेना है, उसकी महिमा का वर्णन उन्होंने बहुत बार किया है। तो वही इस वीडियो में भी वो कर रहे हैं, इस पंक्ति में भी कर रहे हैं। वो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता जाता हूँ, मैं कहता रहता हूँ, मैं कहता चला जा रहा हूँ, सुनता है सब कोई और सब सुन भी रहे हैं। राम कहे भला, और क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि राम कहे भला होइएगा। केवल राम नाम से, जो राम नाम है उन्हीं से केवल भला होगा और किसी चीज़ से भला नहीं होगा। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है। एक सेकेंड, हाँ, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल राम नाम कहने से भला होगा, राम नाम का स्मरण करते रहने से भला होगा, नहींतर भला ना होए, अन्यथा आपका और कहीं भी भला नहीं होगा, कहीं से भी आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आपको इस सांसारिक माया से निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो आपको सिर्फ राम नाम का भजन करना चाहिए, उनका ही दिन रात स्मरण करना चाहिए। और साथ में यहाँ कबीरदास जी एक विरोध भी कर रहे हैं कि मैं कहता तो हूँ सबको और सब सुन भी लेते हैं, लेकिन मेरी बात का अनुसरण कोई नहीं करता है, कोई भी राम नाम का जाप नहीं कर रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है कि कबीर कहा मैं कथि गया, कथि गए ब्रह्म महेश, राम नाम सत्सार है सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने भी कहा है, और साथ ही में किससे अपनी बात को वो एक सपोर्ट दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं किस चीज़ का। कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही ब्रह्मा और महेश भी कह गए हैं, ब्रह्मदेव और महेश मतलब महादेव जी भी वही बात कह गए हैं कि राम नाम सत्सार है, कि सारी बाधाओं की जो मुक्ति है वो सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी। राम नाम ही सभी उपदेशों का, सब कहाँ उपदेश, सब उपदेशों का क्या है, राम नाम ही सार तत्व है। अर्थात अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति पानी है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो आपको राम नाम का जाप करना ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तत तिलक तिहु लोक में राम नाव निजसार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अबार। कबीरदास जी कहते हैं कि तत् तिलक तिहुलोक में, मतलब आप देखते होंगे अगर कोई पुजारी पूजा करता है, फिर कोई भी मंदिर जाता है, तो क्या होता है, हाँ, तो क्या होता है कि वो एक तिलक लगाते हैं मस्तक पर। तो कबीरदास जी उस जो ये जो तिलक है इसका विरोध कर रहे हैं। वो एक तरीके से इस पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि जो राम नाम निजसार है, जो राम नाम है, अगर वही हर चीज़ का एक सार तत्व है। जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ आप तिलक धारण करते हैं, अगर उसी मस्तक पर आप भगवान का नाम धारण कर लें, तो उसकी जो शोभा है वो अविस्मरणीय है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उसकी शोभा कैसी है। अगर आपने राम नाम धारण कर लिया अपने मस्तक पर, तो आपका कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भगति भजन हरिनाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगति भजन हरिनाव है, जो भगवान का भजन है वही जो है हमें इस संसार से पार लगा सकता है, वही हमें मोक्ष दिला सकता है। दूजा दुख है पार, बाकी हर चीज़ में सिर्फ दुख ही हमें मिलेगा, अंततः हमें कहीं भी सुख की, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। वो जो परम आनंद है उसकी प्राप्ति हमें सिर्फ भगवान के भजन करने से ही मिलेगी, भगवान के नाम लेने से ही मिलेगी। और नाम कैसे लेना है, मनसा वाचा कर्मना। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, और कर्मना मतलब कर्म से। हमें भगवान का जो सुमिरन करना है, उनके नाम को जो जपना है, वो मन और वाणी और कर्म से लगातार जपते रहना है, तभी हमको सार तत्व की प्राप्ति होगी, तभी हमें सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, अन्यथा हर चीज़ में सिर्फ दुख ही दुख है। बस नेक्स्ट चलते हैं। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब साधिया दूजा देखो का। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इसमें भी वही सुमिरन का ही, चूँकि ये सारी पंक्तियाँ जो चली वो कबीर के सुमिरन के अंग से ली गई हैं, तो हर में कबीरदास जी भगवान के सुमिरन के ही महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान का जो सुमिरन है, भगवान के नाम का जो जप है, वही सबका सार तत्व है, वही हमें हर चीज़ से मुक्ति दिलाएगा। और सकल जंजाल, इस सकल मतलब सारे, जंजाल मतलब मोह माया से,
ये सारी बुराइयों से, इस अंधकार से, अज्ञानता से हमें मुक्ति कौन दिलाएगा? भगवान का सुमिरन, भगवान का नाम। आदि अंत सब साधिया दूजा देखे काल, कबीरदास जी कह रहे हैं। और कबीरदास जी ये सिर्फ दिखावटी बातें नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आदि अंत सब साधिया, मैंने शुरू से लेकर अंत तक मैंने सब कुछ साध करके देख लिया, मैंने खुद इसका प्रयोग किया है, भगवान का नाम लिया, तभी जाके ही कल्याण होता है। उसके पहले मैंने सब करके देख लिया, कहीं सुख नहीं मिलता है, कहीं से मुक्ति हमें नहीं मिलता। ये दूजा देखो काल, सिर्फ मुझे भगवान के नाम के बाद जो भी दिखाई देता है उसमें सिर्फ मुझे मृत्यु ही दिखाई देती है, अर्थात भगवान के नाम के अलावा सब चीज़ नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। चिंता तो हरि नाव है और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल को पास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, मुझे इस संसार की चिंता नहीं, मुझे संसार के किसी भी मोह माया, संसार के जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, जो क्षणिक आनंद है, मुझे इन सब चीज़ों की चिंता नहीं, मुझे चिंता तो सिर्फ एक ही चीज़ की है, वो भी भगवान के नाम की है। और न चिंता दास, मतलब मुझे चिंता मतलब होता है चिंतन करना, मुझे सिर्फ भगवान, हरि नाम मतलब भगवान के नाम का ही मेरे अंदर चिंतन चलता रहता है, मैं उन्हीं का मनन करता रहता हूँ, उसी को बार बार दोहराता रहता हूँ। और न चिंता दास, और इस दास को, इस कबीरदास जी के, और मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जे कछ चितवे राम बिन सोई काल को पास, कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ भी भगवान के बिना देखा जाता है, भगवान के बिना किया जाता है, वो सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, वो सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, और उन सब में जो बचा रहेगा वो है ईश्वर का नाम, जो कि आदि और अंतकाल से है, रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। पंच सगी पीव पीव करें, छठा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसमें देखिए, कबीरदास जी थोड़ा उदाहरण देके समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पंच सगी प्यू प्यू करें। पंच सगी मतलब होता है एक जो चातक पक्षी होता है, जो कि उसकी एक विशेषता होती है कि वो जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है उसी को सिर्फ पीता है, और साल भर उसी की आस में कि कब स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद गिरेगी और कब वो पिएगा, उसी की आस में वो ऊपर मुंह करके प्यू प्यू करके बोलता रहता है बादल से। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए साल भर प्यू प्यू करता रहता है, पुकारता रहता है, बोलता रहता है ऊपर मुंह करके, उसी प्रकार से आप भी ईश्वर को अपने इस पंच तत्व का जो शरीर है उस शरीर से पुकारते रहिए मुख से। छठा जो सुमिरे मन, और आपका जो मन है वो हमेशा ईश्वर के सुमिरण में ही रहना चाहिए, और कहीं आपको अपना मन नहीं लगाना चाहिए। आई सूती कबीर की, और कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब स्वाति नक्षत्र की बूंद सीपी में गिरती है, सीपी एक समुद्र में पाई जाती है, फिर नदी तालाब में पाई जाती है, तो उसमें जब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वो सीपी में मोती प्रकट हो जाता है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब आप हमेशा रात दिन एक करके आप चातक पक्षी के समान ईश्वर का स्मरण करेंगे अपनी पंच इंद्रियों से, और अपने मन को सिर्फ ईश्वर में ही लगाएंगे, ईश्वर के सुमिरण में लगाएंगे, ईश्वर के नाम जाप में लगाएंगे, तो क्या होगा कि एक दिन आपके अंदर भी जो है ईश्वर एक दिन आप पे कृपा करेंगे, और आपके अंदर भी राम नाम के जो मोती है वो मिल जाएगा आपको, अर्थात आपको ईश्वर दर्शन दे देंगे, आपका कल्याण करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और ये लास्ट है। मेरा मन सुमिरन राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम है रहा, शीस नवामय काहे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन तो भगवान को, राम को इतना सुमिरन मतलब रात दिन उनको सुमिरन करता रहता है, उनके नाम का जाप करता रहता है। मेरा मन राम है आए, अब मेरा मन जो है वो राममय हो गया, अर्थात मैं राम भगवान जी से एकाकार हो गया हूँ, अब मैं उनमें ही लीन हो गया हूँ। अब मन राममय है रहा, अब मेरा मन जो है वो मेरा मन रहा ही नहीं, वो तो अब राम का हो गया, वो तो अब ईश्वर में विलीन हो गया है मेरा मन, अर्थात मेरे मन से अब सांसारिकता का जो मोह माया है वो नष्ट हो गई है, मेरे मन से अज्ञानता चली गई है। अब शीस नवामय का है, अब मैं किसको शीस नवाऊँ? मैं तो पहले भगवान राम को शीस नवाता था, उनसे मिलन को तरसता था, अब तो मेरा मन मेरा है ही नहीं है, वो खुद ही राम में हो गया है, अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ अब तो मेरे मुख से सिर्फ राम नाम ही निकलेगा, तो अब मैं किसको शीस नवाऊँ? अब मैं और मेरे राम एकाकार हो गए हैं, अर्थात मुझे परमानंद की प्राप्ति हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो में, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।